अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। शहर से चलने से पहले मैंने अपने बॉस को इमरजेंसी छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि हो सकता है मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। मेरा बॉस बड़ी तोप किस्म की चीज़ था। मुझे यकीन था कि गांव में अगर कहीं चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना पड़ी तो मेरे बॉस के ताल्लुकात मेरे बड़े काम आ सकते हैं। माजी में मैंने अपने बॉस से अच्छे ताल्लुकात बना रखे थे। उस वक्त मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने गांव में भी बॉस की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। गांव में पहुंचने तक शाम का धुंधलका छा रहा था। मेरे इंतज़ार में अकरम के अलावा एक और लड़का भी मौजूद था। उसका नाम फैज़ था, लेकिन गांव वाले उसे टेडी के नाम से जानते थे। हमारे गांव में लड़कों के नाम बिगाड़ने का रवाज आम है, जैसे फैज़ से टेडी और अकरम से अकरी, जुल्फ़िकार से जफ्फा वगैरह। टेडी का खेत अली के खेत के साथ ही वाक़ था और उसके ऊपर अली के चंद मामूली एहसानात भी थे। उन्हीं एहसानात की वजह से वो लड़का अली के गायब को अपना ज़ाती मसला समझकर उसमें गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा था। हम लोग उस वक्त गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर मौजूद थे। उस लड़के ने मुझे चंद ऐसी बातें बताईं जिनसे मेरा शक यकीन में बदल गया। गांव पहुंचकर मैंने अली के बाप की खैरियत मालूम की थी और गांव के एक डॉक्टर से अपने सामने उसका एक बार चेकअप भी करवा लिया था। उसकी दवाई से अली के बाप का बुखार उतर गया था और उसकी सेहत कुछ देर बाद कदरे नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद मैंने अकरम और टेडी को लेकर उस गोशे का रुख किया था ताकि अली के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकूं और अकरम वगैरह के मशवरे से कोई लाई या अमल तैयार किया जा सके। इसी दौरान ही टेडी ने चंद बातें बताई थीं जिन्हें सुनकर मेरा यकीन इस बात पर पुख्ता हो गया कि चौधरी ही अली के अगवा का जिम्मेदार है। टेडी के मुताबिक उसने शाम के वक्त मसला हालत में डांगर और चौधरी को अली के खेत में आते हुए और फिर वापस जाते हुए भी देखा था। अली भी उस वक्त खेत में मौजूद था। टेडी ने चौधरी को देखा तो उसका माथा ठनका, क्योंकि आज तक चौधरी किसी के भी खेत में चलकर नहीं गया था। उसे अगर किसी से काम होता तो वो उसे अपनी चौपाल पर बुलवा लिया करता था। अगरचे चौधरी का अली से बातें करना तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसका अली के पास चलकर जाना बजाते खुद एक खास बात थी। टेडी के मुताबिक अली और चौधरी के दरमियान चंद बातें भी हुई थीं, क्योंकि चौधरी सीधा अली के पास गया था और उसके पास खड़ा रहा था। टेडी ने सारा आंखों देखा हाल मुझे सुना दिया था। ये मेरे लिए इंतहाई सनसनीखेज इत्तला थी। अकरम भी इस बिना पर चौधरी को मशकूक गर्दान रहा था, लेकिन मसला ये था कि चौधरी से इस मुतल्लक बात कौन करे, क्योंकि चौधरी के सामने बोलने की जुर्रत किसी में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ मामला भी अली की जिंदगी का था। अगर वो वाकई चौधरी ही की कैद में बंद था तो चौधरी से उसकी जिंदगी को शदीद तरीन खतरा लाहक था। चौधरी उसे बगैर किसी वजह के बंद नहीं करता और चौधरी अगर अली को बंद कर चुका था तो उसकी एक ही वजह समझ में आती थी, और वो वजह थी चौधरी की बेटी और अली का फसाना मोहब्बत। यकीनन चौधरी को भी इस मामले की भनक कहीं से पड़ गई थी, और अगर ऐसा था तो फिर तो अली सीधा सीधा मौत के मुंह में पहुंचा हुआ था। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। गांव का फर्द होने के नाते मैं और अकरम अच्छी तरह जानते थे कि चौधरी कितना सफाक इंसान था। इससे कुछ भी बाइद नहीं था। दूसरी तरफ मुझे टेडी की ही जुबानी ये भी मालूम हो चुका था कि खया भी इस वक्त गांव में मौजूद नहीं है, और हैरानकुन बात ये थी कि अली के गायब होने और हया के गांव छोड़ने का दिन एक ही था। अली गायब तो रात को हुआ था, लेकिन उसकी खबर दूसरे दिन सुबह होने के बाद गांव वालों के इल्म में आई थी। इसी बिना पर टेडी उन दोनों बातों को एक ही दिन की कार्रवाई गिन रहा था। इस बात से भी अली के मामले में चौधरी की जात पर शक मजबूत हो जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि चौधरी ने अली को गायब करवा के हया को उसने किसी और जगह पर भेज दिया हो ताकि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। मामलात इंतहाई गंभीर हो चुके थे। मामला एक इंसान की जिंदगी का था और वो इंसान हमारा बचपन का दोस्त था। हम इस मामले को अपना जाती मसला समझकर डील कर रहे थे, लेकिन हमें कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। हम बार बार उसी बात पर अटक रहे थे कि क्या वाकई अली चौधरी ही की कैद में है।
या वो किसी और ही चक्कर में फंस गया था। इन दिनों गांव के अतराफ में एक ग्रुप के हवाले से भी कुछ पैदल किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिनसे पता चलता था कि इस इलाके में कोई हथौड़ा मार ग्रुप आया हुआ है, जो किसी भी इंसान को बाहर काम करते हुए पाकर उसकी लाइल्मी में हथौड़े का अचानक वार करके कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश वगैरह लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। अगर वाकई में ऐसा कोई ग्रुप होता तो यकीनन वो इंसान के अज़ा की फरोख्त करने वाले लोग होंगे, लेकिन इस बात की आज तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ अली के खेत से भी ऐसी कोई निशानी नहीं मिली थी जिससे उस पर ऐसे किसी ग्रुप के हमले का इम्कान नजर आता। इस वजह से हम इस ख्याल को रद्द कर देते। फिर हम सोचते कि अली यकीनन चौधरी की कैद में था, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर चौधरी की कैद खाने का सुराग कैसे लगाया जाए। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों न शकीला से कुछ पूछा जाए। अगर चौधरी को इस मामले की खबर हो गई थी तो शकीला से इस बारे में शायद कुछ पता चल सके। लेकिन टेडी ने जवाब देते हुए ये इंकशाफ किया कि शकीला इस वक्त गांव में मौजूद ही नहीं है। वो उसी दिन ससुराल चली गई थी जिस दिन शाम को अली गायब हुआ था। ये कड़ी तो यहीं पर टूट गई थी, लेकिन नहीं, कड़ी टूटी नहीं थी इसलिए कि शकीला अभी तक चौधरी के पंजे में नहीं आई थी। शायद ये भी शकीला के हक में बेहतर ही हुआ था, क्योंकि अगर वो उस दिन के बाद गांव में मौजूद रहती तो चौधरी के अताब से हरगिज न बच सकती। चौधरी उसे इस बात की भी संगीन तरीन सजा जरूर देता कि उसने हया और अली के चक्कर में मामून खसूसी का किरदार निभाया था। गांव से चले जाना उसके लिए एक तरह से मुसीबत से बचने का सबब बन गया था। लेकिन नहीं, ये बचत तो आर्जी सी थी, क्योंकि आज नहीं तो कल शकीला गांव जरूर आती और चौधरी उससे भी किसी न किसी तरह से उठवा लेता। उसके ससुराल से उठवाने के मुकाबले में उसे अपने गांव से उठवाना चौधरी के लिए ज्यादा आसान था। गोया इस मामले का एक इंतहाई अहम किरदार शकीला भी खतरे में थी। उसे भी बाखबर करना बहुत जरूरी था। एक और बात जो हम सब के लिए बराबर हैरान कुन थी, वो ये थी कि जिस दिन अली अगवा हुआ था एन उसी दिन से शीदा भी गांव से गायब था। क्या शीदा भी अली के साथ ही अगवा हुआ था? क्या शीदा और अली को अगवा करने में एक इंसान चौधरी ही मुलव्वस है? अगर हाँ तो इन दोनों का क्या ताल्लुक बनता था? चौधरी अली के साथ शीदी को क्यों अगवा करता? सोच सोच कर मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। तभी टेडी ने एक और इंकशाफ किया। उसने हमें अली और शहजादी के चक्कर का बता दिया। ये मेरे लिए बिल्कुल नई खबर थी। मैं हैरान रह गया, जबकि अकरम इस बात से वाकिफ था। अकरम के नज़दीक ये खबर एक आम सी थी, जबकि इस बात से आगाही ने मेरे अंदर सोचने का एक नया रास्ता पैदा कर दिया था। सोच का एक दरवाज़ा खुला तो मैं उसमें दाखिल हो गया और फिर वाकई आगे जाकर उसमें से नए नए रास्ते खुद ब खुद ही खुलते चले गए। मैं और शीदा एक ही गांव के अफराद थे। इस वजह से मैं शीदे के किरदार से वाकिफ था। शहजादी के जिस्म की तलब उसे हमेशा से रहती थी। नावल का अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत